कैसे आप सब आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो जी, राम राम जी सबको। तो भाई नंदनी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखो माइक वाइक लगा लिया इसने और हेलो जी राम राम जी भी कर दिया सबको। तो स्वीकार करिएगा आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर डे। आज थोड़ी ये करता है फिर मदर डे तो रोजाना बोलने में क्या दिक्कत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज थोड़ा ही है, फिर कब थोड़ा ही था बताओ। अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना। हाँ मई चल रहा है। जून को फादर्स डे है। जून में फादर डे है, अभी हिसाब किताब लगा के बताया इसने हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है ये तो। अभी दिन के 11 बजने वाले हैं और आज भाई आलस नहीं उतर रहा। बार बार जो भाई लेके दिखा रहे नु कह रहे मुझे नींद आ रही, मैं थक गया कल गाड़ी चला के। अगर एक दिन में इतना थक जाओगे तो ट्रैकिंग कैसे करोगे, मुझे नू नहीं समझ में आ रहा। ट्रैकिंग हाँ आराम आराम तक करेंगे, कोई टारगेट लेकर थोड़ा ही करेंगे। कोई वो थोड़ा ही है कि मुझे 2 दिन में या 1 दिन में ये करना। अपने आराम से करेंगे, जब तक भी जैसे लिखते नहीं डाक कावड़ पे हाँ कि भाई वहाँ से गंगा जल लेके वहाँ तक और पहुँचने का समय प्रभु इच्छा तक, ऐसा कर लेंगे। दिक्कत क्या है। हेलो जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ भाई, 5 मिनट में वहाँ पहुँचना है, नहीं तो बारिश भी आने वाली है। बादल बहुत घनघोर टाइप के आने लग रहे हैं। हाँ तो भाई मौसम हो गया देखो एकदम चेंज। ये दिखा दूँ भाई, ये देखो सुहावना हो गया एकदम। बारिश भी आ सकती है, बादल आ रहे हैं पीछे से बहुत अच्छे वाले। और पीछे रहिए थोड़ा सा भाई, कभी इसमें खेत में गिर जाओ और यहाँ पे यूनिफॉर्म सब ख़राब हो जा। तो भाई इन्हें छोड़ के आता हूँ जल्दी जल्दी। और जब से 7:30 का टाइम हुआ है ना, तब से तो भाई इन्हें भाग दौड़ ही रहती है सुबह, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है। 8 बजे था तो थोड़ा रिलैक्स था इन्हें, लेकिन जब से 7:30 बजे हुआ है इतना परेशान नहीं होते। चलो भाई, और ये कटोरी तो लेके जा गया कहाँ, स्कूल में ही लेके जाना क्या है। और इसका नाश्ता चल रहा है, अभी भी सूखे बिस्किट खा रही है बिना चाय के। चलो भाई, वो कहाँ है आरुषि, कहाँ है चिंकी। चलो मैं चलता हूँ नंदन। किसने नहीं रखे टिफ़िन, मैं चल रहा हूँ जब तक, ठीक है आ जाना आप। और इधर देखो पश्चिम की तरफ बहुत बादल आ रहे हैं, बारिश से पहले छोड़ा हूँ उन्हें। प्रभु इंतजार कर रहे थे कि बच्चे स्कूल में चले जाए तभी अपना काम शुरू करना। तो भाई बच्चों के घर से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। और उधर टीन शेड में तो खूब आवाज़ आ रही। इधर जो है सामने वाले खेत में कल बुआई का काम भी हो गया था, बढ़िया हो गया। और अपना भी जाइए जो है पानी भी लग जाएगा खेत में, एक बढ़िया हो गया। और ये देखो बारिश से छुप कर कहाँ बैठी तू जूली की बेटी। ए अब यह पैरा दे रही यहाँ से पूरा तगड़े वाला, इनू का भी नंबर नहीं आने दे रही। इनू की नहीं पादर लगाने देते हैं, 2-3 जने हैं तो भाई इन्हें भी खाना खिलाने की ड्यूटी होती है। असली वाली गर्मी इस टाइम आ जाती थी, लेकिन अब की बार लग रहा जब भी थोड़ी सी गर्मी हो गया। कल गर्माहट थी मौसम में, लेकिन आज ही बारिश शुरू होगी। अभी सुबह सुबह तक मौसम बिल्कुल बढ़िया था। भागा भागा ले गया था बच्चों को बस स्टैंड पे। मैं कहा भाई थोड़ी सी बारिश देखते ही कभी यहीं पैर फैला जा रखे लगे, रेनी डे हो गया। तो वैसे इतना तगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है, हल्की हल्की सी आई है। फूल पौधे भीग गए हैं, मैं भी छाता लेके आया उधर से। मगर भाई ये बारिश ऐसी है, इसमें तबीयत ख़राब हो जा। तो भाई मौसम हो गया एकदम सुहावना। और अब की बार ना इंद्र देवता जी ने जो है ये ठान रखी है कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर होने नहीं देना है। जैसे ही गर्मी होना 1-2 दिन की, फिर ठंड शुरू हो जा। कभी कंबल निकल लें, कभी तय करके उनकी वापस रख दें, तो यही चल रहा भाई। 2 दिन गर्मी थी पिछले, पसीने से भी आ रहे थे, आज फिर ठंडा मौसम हो गया एकदम सुहावने वाला। यो है भाई देसी ब्रेकफास्ट, दही में सूखे पुदीने का चूर्ण, मक्खन गुड़ चटनी, गुड़ भिंडी भी थोड़ी सी खत्म हो गई भिंडी भी है, चटनी गुड़ मक्खन और रोटी पे धर के। तो भाई यही ज़्यादातर मैं कर रहा। आजकल सुबह की चाय मैंने बंद कर रखी है, शाम की बंद नहीं हो पा रही है। सौभाग्य है ये हमारा, ऐसा देसी खाना मिल रहा। माता जी एक राउंड लेके आ गई, कहाँ गई थी जी। ये बिटोड़ा का अंदर जा रहे थे, मैं उनकी डंगरों की रखवाल कर दी थी। अच्छा फिर जब मैं वहाँ मट्टा देखा इसकी पत्थर। अच्छा, बिटोड़ा बांध रहे भाई। जो हमारा स्टोर करा हुआ ईंधन है गोस्सों का, उसे ढकना मूंदना पड़ेगा, क्योंकि बारिश लगातार होती जा रही। माँ का प्रोजेक्ट पूरा हो गया।
हाँ वो बिटोड़े का प्रोजेक्ट हो गया पूरा। पूरा हो गया जाके अब उस 2 प्रोजेक्ट ले रखे बाद है। 2 बिटोड़े हो गए। देखो भाई कमी नहीं होने की ईंधन की, गैस संकट भी दूर होगा, ऐसी बात नहीं है। किसी का सज्जा जो कोई नहीं कहता आज हमारा गैस तो पड़ गया, कुछ कहें क्या ले जाओ भाई। तो भाई जो एलपीजी संकट है उसे दूर करेंगे हम लोग मिल के, क्योंकि हमने 2 बिटोड़े कर लिए हैं पूरे। गन्ने की पत्तियों से वो कवर हो जाएगा तो साल भर वहीं पर खड़ा रहेगा वो, और उसमें से हम ज़रूरत के हिसाब से ईंधन लाते रहेंगे। भाई बारिश बंद हो चुकी है, अब लग सकते हैं अपने घर के काम पे। नहीं तो मौसम इतना बढ़िया लग रहा था, सुबह सुबह बारिश आ गई थी, मगर कई सारी चीज़ों की तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही एक महिला को तो आलस भी आता रहे ना, उसे फिर भी काम करना पड़ेगा। और मेरा मन तो ऐसा कर रहा गार्डन में चारपाई डाल के और यहीं से अपना लेट जाऊं, लेकिन घर के काम बहुत सारे हैं, वो भी करने ज़रूरी है। चलो भाई लग जाते हैं अपने रूटीन पे, जैसे कि हर रोज़ काम करते रहते हैं। तो भाई पहुंच गए अपने गार्डन में शाम के 6 बजे। काम करने का समय हो गया यहाँ पे, इसी टाइम हो गए। दिन में कई नज़ारे देखने को मिले मौसम के। सुबह बारिश भी हो गई थी, दोपहर में बादल भी रहा, अब गर्मी भी होगी और धूप भी दोपहर के बाद में। मतलब हमारी एक क्यारी है, एक खेत जिसमें है कैबेज यानी कि बंद गोभी। इन्हें आज निकालना, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए ना तो ये बढ़ती ना ये घटती, जो कि त्यों है। खाने लायक ये रही नहीं, क्योंकि इनमें कीड़े हो सकते हैं, पत्तियाँ कीड़ों ने खा रखी पूरी। तो भाई इनको आज निकालते हैं, कुछ घास फूस निकालते हैं यहाँ से, कुछ क्यारियाँ तैयार करेंगे नई फसल लगाने के लिए। और सोचने वाली बात ये होगी कि नई फसल में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से चलेगा सब कुछ। टेम्परेचर होने वाला है बहुत आने वाले दिनों में, तो जो सब्जियाँ टेम्परेचर झेल सकेंगी उतना, जितना कि आने वाले महीने में हो जाता है 40 डिग्री तक, वही लगाई जाएंगी भाई यहाँ पे। ऐसी तो बेलें ही हैं, बेलें मतलब कद्दू, लौकी, तोरी की, वे भी तैयार होने लग रही, उनके लिए भी जाल का प्रबंध करेंगे। ये देखो भाई ये उखाड़ ली मैंने एक गोभी, काट ली मतलब। वैसे तो फूल देखो, पत्तियाँ कितनी इसमें, भारी भरकम हो रहा। वैसे तो वजनी है खूब, लेकिन ये देखो ये सब्जी के लायक नहीं है फ़िलहाल, इस मौसम में होता भी नहीं है। इसका तो और इसमें जो कीड़े हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, और वो उसी कलर के होते हैं जिस कलर की ये गोभी है। और इससे अंदाज़ा लगा सको आप इस पर कितना पेस्टिसाइड डलता होगा जो जब ये गोभी तैयार करे जाती होगी। वैसे इस सीज़न की गोभी बिल्कुल खाने लायक होती नहीं है, जो होती है तो उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल आता है, और जो खाने लायक नहीं होती है वो तो कीड़े वाली होती है। तो कीड़ा इसका हटता है ज़बरदस्त दवाइयों से, उससे भी नहीं हटता कई बार तो। अब यहाँ पे ये लौकी तोरी के जो बीज हैं ये रोप रखे हैं यहाँ पे, इनकी निराई गुड़ाई करते हैं और इन्हें सबको निकालते हैं। तो भाई जड़ से ही उखाड़ लेता हूँ इन्हें, क्योंकि जड़ इनकी फिर भी निकालनी पड़ेगी। और ये वो हैं गोभियाँ, देखो दोबारा हुई हैं ये जो काट, जिनकी जड़ें रह गई थी ना, तो मल्टीपल हुई हैं अब की बार, तो 2-2 3-3 तैयार हो जाएंगी, लेकिन तैयार नहीं होंगी ये। अब यहाँ बेलों का काम चलेगा ज़्यादातर, ये ग्रोथ करेंगी और ये दिन और रात वृद्धि करेंगी, खूब बढ़ती हैं भाई ये। मेरी समझ में नहीं आ रहा पहले क्या करूँ, इसका थावड़ा बनाऊँ लीची का हैं, या पहले यही उखाड़ दूँ सारे? क्यों घास का काम थावड़ा तो अपने आप ही बन जाएगा फिर। चलो भाई ये उखाड़ लेते हैं पहले। टमाटर तोड़ने का समय हो गया, परसों तोड़े थे, कब तोड़े थे वे? परसों ही तोड़े थे। परसों तोड़े थे, और आज फिर देखो कितने पक गए हैं भाई। अब बाकी बचे कुछ ये सब पक ही जाएंगे, ये देखो इनको तोड़ने में ही फ़ायदा है। और ये जो फसल है अब समाप्ति की ओर है पूरी, इसमें से जो लाल लाल हैं वे सब तोड़ लिए जाएंगे आज, और बाकी के बचे हुए 1-2 दिन में, फिर उसके बाद ये समाप्ति की ओर आ जाएगी, दूसरी फसल की तैयारी करेंगे इसमें। सारे में मक्की बो दो जी। नहीं पता नहीं चल रहा क्या बोलूं। नहीं मक्की नहीं बोनेंगे, इसमें कई सारी सब्जियां ऐसी जो तैयार होती हैं बरसात के सीज़न में भी, वो चाहे हो कुछ ही, चाहे इसमें हमें विदेशी सब्जी बोनी पड़े तापमान के हिसाब से, लेकिन सब्जियां ही बोएंगे। मक्का भी बो देंगे, 20-30-40 पौधे बो देंगे मक्का के, जिससे कि अपने भुट्टे हो जाए सीजन पे आके। फ़िलहाल तो भाई ये टमाटर हार्वेस्टिंग का काम मैं भी करवा दूँ,
नहीं तो इसमें लग जाएगा टाइम, कई सारे काम हैं, फिर पुदीना भी काटना, फिर उसके बाद मुझे ये जो तुरई की बेलें हैं इनको भी रास्ता दिखाना। भाई ये भी अपनी ग्रोथ पे चल पड़ी पूरी, इनके लिए जाल वाल का प्रबंध करूँगा तभी तो उन पर कुछ लग पाएगा। तो फ़िलहाल तो टमाटर भरपूर मात्रा में हैं, ये देखो टोकरी भर जाएगी। और अभी तो इस हिस्से में जो है खूब सारे पके हुए हैं। बिना चश्मे के सही दिख रहा टमाटर का रंग? सही दिख रहे है कभी हरे हरे तोड़ ले बिना चश्मे के ना दिखे। नहीं, बिल्कुल सही दिख रहे। मुझे बता दिए, मैं मदद का हाथ बढ़ा दूंगा वहीं पे। तो भाई इतने सारे टमाटर हम लोगों ने हार्वेस्ट कर लिए, ये देखो कितने सारे हो गए। अभी और लाऊंगी उधर से तोड़ के, फिर भी पिछले साल के मुकाबले कम है। इतने आने के बावजूद भी कम है ना पिछले साल के मुकाबले तो टमाटर अब की बार। है तो कम, लेकिन हमारे लिए बहुत है। हमारे लिए तो काफ़ी है। तो भाई ये शिमला मिर्च जो है वो तैयार हो चुकी है और अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये देखो कुछ ऐसी हुई है शिमला मिर्च हमारे गार्डन की। लेकिन हमारे यहाँ के क्लाइमेट में भी बहुत मेहनत से शिमला मिर्च उगाई जा सकती है। एक एक चीज़ हमने हर साल नहीं उगा के इसलिए देखी कि यहाँ पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, वही सब कुछ पॉसिबल है। शिमला मिर्च और भी आ रही, और फिलहाल तो ये 2 तैयार हुई, वही एक गोल है और एक का साइज़ लंबा है। ये देखो खुशी देख रहे हैं, खुशी हर चीज़ हो सकती है भाई, लेकिन ये भिंडी काली सारी कीड़ों ने। लो जी, इतने सारे टमाटर शिमला मिर्च के साथ हार्वेस्ट कर लिए। अब काट लेते हैं पुदीना, क्योंकि माँ कह रही ये ऊंचा नीचा हो रहा, एक सार कट जाएगा तो फिर इसका फ़ायदा हो जाएगा सुखाने का। इसे धो के अभी छाँव में डाल दूँगी और ये 2 दिन में सूख के तैयार हो जाएगा। ये पुदीना नु सोच रहा तू सारे में ही जता ला अपना। ये देखो कड़ी पत्ते को भी नहीं दिखने दे रहा, काटना भी भारी हो रहा है, तो पक गया। इसकी तो डंडी भी मोटी मोटी होगी। पहले इस तरफ 3 नंबर लगा दिया आज। दंती चाहती से काटने में है मामा, दंती तो बढ़िया कटेगा। पहले काट के भी हमने बहुत सारा पुदीना जो है सुखा लिया था और उसे हम दही में छाँव में डाल के खावे। दंती बड़ी खतरनाक लाए तुम तो, लकड़ी होगी इसमें तो। यो वो पहले वाले में तो बच गया था ना, यो कटा नहीं था, इस वजह से लकड़ी हुई। कभी चक्कू उठा ले, कभी ये दरात उठा ले बड़े वाला दंती, मतलब नु पता नहीं कौन से तक काम चलेगा। और ये इसमें डंडियाँ बन गई, बहुत सख्त हो गया। और ये देखो काफ़ी सारा फैल रहा, तो इसे काट के हम सुखा लेंगे और इसकी पत्तियों का बना लेंगे पाउडर, जो आवेगा गर्मी के सीज़न में बहुत काम। लीवर पीवर फिट रखे है पुदीना, कच्चा खा लो सूखा खा लो कैसा ही खा लो चाहे। तो उसके लिए ये देखो भाई चद्दर फैला ली और एक गठरी पुदीना हो जाएगा। ये ग्रीन वाला थोड़ा सा छोड़ देंगे बड़ा बड़ा सा, और फैलता हुआ ही जा रहा। इसे इसकी हद भी दिखानी है मुझे, मतलब हद में रखना, बाकी बाहर से निकाल दूंगा जितना भी फालतू है। बिल्कुल बन हो रहे बन पुदीने के, देखियो दरख्त ही हो रहे पूरे। और ये काटना है, मैं थोड़ा सा एक कोना छोड़ के सारा काट लेना है, फिर इसको सुखाएंगे। बाकी सारे काम रोक दिए, उधर खुदाई पढ़ाई का काम भी रोक दिया, टमाटर उधर तोड़ लिए थे, बाकी मुझे थावले भी बनाने थे बेलों के, वे भी रोक दिए। सबसे पहले ये काम बताया इसने, नु कहे पहले इसे करवा दो सारे को। बारिश होगी तो इसमें पानी तो भर जाएगा अपने आप, नेचुरल पानी। हाँ ये बात है। चलो भाई इसमें मदद के हाथ बटाते हैं। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ हो नहीं पाया। पुदीने ने हमारा टाइम ज़्यादा ले लिया। एक गठड़ी था और इधर चल रही डिनर की तैयारी। पहले सारे दाल बनाओगे, फिर लिया तोरई, अब बनेगी डिनर में तुरई। यहाँ पे उधर अंकित बैठा और सास बहू इधर कटिंग करने में फटाफट लगी पड़ी, क्योंकि 8 बज गए। ये देखो भाई 8 बजे हमारा डिनर बन रहा है नहीं। हाँ तो 9 बजे तक ये तैयार हो जाएगा। और वह फेंका का सो जाइए, 10 बजे सो जाएंगे, 11 बजे सो में। इधर ले घर में ज़्यादा लेट सा हो रहा उस दिन तो आए हमें। इधर ले घर में खाना बनाना लेट हो रहा। उधर मिट्टी का चूल्हा जला लेते, खुले में था। माँ को नहीं तो कह रही, मगर वो लोहे का चूल्हा तैयार कर ले। इधर चांदना है ना, इंगे चांदना नहीं है टीन के नीचे है। किस पर मंगाऊँ? दोनों लेन चला गया मट्टी। जोड़े बताए माँ ने कहाँ है, जोड़े ढूंढ लेंगे, गूगल पर सर्च कर लेंगे। मट्टी है पता मुझे उसका, पता